हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बचपन में माता पिता अगर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं तो इसलिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सहज तरीके से हो, उनके व्यक्तित्व में उसी मुताबिक विकास हो। लेकिन इसी बीच जिस तरह होड़ खड़ी होती जा रही है उसमें यह अब दिखने लगा है कि हम शिक्षा के मर्म को ही मारते जा रहे हैं। शिक्षा जिसका उद्देश्य था व्यक्ति को समझदार बनाना, जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा करना, लक्ष्य प्राप्ति तक अपने संयम को साधे रखने का हौसला देना, विषम परिस्थितियों से खुद को बाहर निकालने का ज्ञान विकसित करना, कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर करने योग्य बनाना, दूसरों को पढ़ने और स्वयं को समझने की क्षमता निर्माण करना और शिक्षित व्यक्ति को उन तमाम मूल्यों और योग्यताओं से युक्त करना जो सामाजिक जीवन और विकास के लिए जरूरी हैं। लेकिन यह उद्देश्य हिल जाता है जब विद्यार्थी या तथाकथित शिक्षित व्यक्ति मंझधार में ही जीवन के प्रति प्रतिगामी रुख अख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में ठहर कर सोचना चाहिए कि कौन उकसा रहा है तैरती नाव पकड़ने के लिए, जबकि शिक्षा तो हमें खुद नाव बनाना सिखाती है। व्यवस्था में ऐसी कौन सी खामियां हैं जो बच्चों को जीवन और कई बार दुनिया से मुंह मोड़ने के लिए उकसा रही हैं? अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो ये खामियां भविष्य के पैरों पर कुल्हाड़ी होगी। एक तरह से व्यवस्थाओं ने शिक्षा के मायने सीमित कर दिए हैं। आज शिक्षा सिर्फ सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी का पर्याय बनकर रह गई। अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन सीमित कसौटियों पर किया जाने लगा है। विद्यार्थी बनावटी ज्ञान अर्जन की तरफ चल पड़े और अपने ज्ञान को सीमित कसौटियों के इर्द गिर्द उलझा दिया। यह शिक्षा और समझदारी के बीच अंतराल को बढ़ा रहा है। मसलन ज्ञान की जांच के लिए कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर प्रणाली के बढ़ते प्रयोग ने विद्यार्थियों की बौद्धिक मेहनत को न्यून कर दिया है। विद्यार्थियों की भाषा और लेखन शैली तो कमजोर हो ही रही है, साथ में चिंतन मनन भी क्षीण होता जा रहा है। ज्ञान तो जीवन में उतरना चाहिए था, सिर्फ OMR के पन्ने पर उतरने की जद्दोजहद में उलझ गया। हमारी शिक्षा संस्कृति एकल आयामी प्रतीत होने लगी है, जिसमें लक्ष्य होता है सिर्फ परीक्षा पास करना, वह चाहे अगली कक्षा में बढ़ने के लिए हो या नौकरी पाने के लिए। आमतौर पर बच्चों की अभिवृत्तियों और रचनात्मकता के विकास को नजरअंदाज कर दिया जाता है और अगर उनमें है भी तो उसे व्यवस्था तले दबा दिया जाता है जो रचनात्मकता के अनुरूप उनके जीवन के बेहतर विकल्प हो सकते थे।
चूंकि नौकरियां सीमित हैं, अगर नहीं मिली तो। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन सच यह है कि विद्यार्थी भले ही भौतिक रूप से बचा रहे, मगर मानसिक रूप से उसकी स्थिति बेहद कमजोर हो जाती है। व्यवस्था ने उसके लिए विकल्प नहीं छोड़े हैं और उसे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए तैयार किया जाता रहता है। हर विद्यार्थी में कुछ विशेष प्रतिभा या अभिरुचि छिपी होती है। उसे पहचान कर यदि उसे उस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए तो अच्छे निष्पादन की बेहतर संभावनाएं बनती हैं। स्टॉप।